निम्न ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? इस प्रश्न में हमें जो दिए गए ग्रंथ हैं, उनको हमें उनके विकास के काल के अनुसार प्राचीन से अर्वाचीन अर्थात नवीन की ओर व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है त्रिपिटक, तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र और चौथा विकल्प है इंडिका। यदि हम पहले विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना की अगर हम बात करें तो इसकी रचना 1500 वर्ष पूर्व हुई थी। आइए अब हम थोड़ा सा या एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना वैदिक काल पर दे देते हैं। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति या सभ्यता का विकास हुआ और वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है वैदिक साहित्य। इसका कोई भी पुरातात्विक स्रोत नहीं है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। यदि हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ की भाषा संस्कृति थी। यदि हम आगे बढ़ते हुए देखें कि वैदिक साहित्य में अगर हम बात करें तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सभी वैदिक साहित्य के ही अंग हैं। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल कहते हैं और इस वैदिक काल के समय को हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यदि हम वेदों के प्रकार की बात करें तो वेदों के कुल 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको हम वेद त्रयी कहते हैं। इसके अलावा एक और है अथर्ववेद। आइए अब हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जिन्हें कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, इनका समय अगर हम बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसी समय में ऋग्वेद की रचना हुई है, इसलिए इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वेद जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाओं के साथ यह वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यदि हम इसके मंडलों की बात करें तो इसके कुल 10 मंडल हैं, 2 से लेकर के 7 ये सर्वाधिक प्राचीन मूल भाग हैं मंडल में और पहला एवं 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ऋग्वेद में गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। यदि हम बात करें तो इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यदि हम बात करें 9वें मंडल को तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। वहीं यदि हम बात करें इसके पुरोहित की तो इसके पुरोहित को होता या होत्रु कहा जाता है। ऐत्रेय और कौसतकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ इसी वेद से संबंधित हैं। तो इस तरह ऋग्वेद की रचना 1500 वर्ष पूर्व हुई थी। आइए हम दूसरे विकल्प पर विचार कर लेते हैं, त्रिपिटक। यदि हम त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक की रचना बौद्ध काल में हुई थी और यदि हम बौद्ध एवं जैन धर्म के काल की बात करें तो यह 600 से 500 ईसा पूर्व का समय है। और त्रिपिटकों में यदि हम देखें तो बौद्ध दर्शन के 3 मुख्य ग्रंथ हैं। पहला है सूत पिटक। इसके अंतर्गत 5 ग्रंथ आते हैं जिनके अंत में निकाय शब्द आता है। इनमें बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे स्थान पर आता है विनय पिटक। इसमें कुल 5 ग्रंथ हैं। प्रत्येक ग्रंथ के नाम के अंत में वर्ग शब्द आता है। इनमें मठ में रहने वाले के नियमों का संग्रह है। तीसरे स्थान पर आता है अभिधम्म पिटक, यानी कि इसके कुल 8 ग्रंथ हैं। इसमें बौद्ध दर्शन से संबद्ध विषयों का संकलन है। त्रिपिटक की रचना का काल यदि हम देखें तो 600 से 500 ईसा पूर्व का काल त्रिपिटक की रचना का काल माना जा सकता है। हम तीसरे विकल्प पर विचार करते हैं। तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र। यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने, या फिर इनको हम कौटिल्य कह सकते हैं, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने की थी। यदि हम इनके काल की बात करें तो यह मौर्य काल से संबंधित हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। और यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अर्थशास्त्र का काल 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व के मध्य माना जा सकता है। और इस पुस्तक में चाणक्य ने मौर्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में प्रमाणिक जानकारी दी है। इसके बाद आइए अब हम चौथे विकल्प पर विचार करते हैं। चौथा विकल्प है इंडिका। यदि हम इंडिका की बात करें तो इंडिका की रचना भी इसी काल में हुई है। यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त के शासक
सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईसा पूर्व में युद्ध के बाद जब चंद्रगुप्त की विजय हो जाती है तो इन दोनों के मध्य एक संधि होती है। इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एवं सिंध का पश्चिमी प्रांत दिया। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह होता है। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आता है और यही मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश विस्तृत रूप से डाला गया है। और इस तरह यदि हम बात करें तो इंडिका की रचना 305 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प आता है ऋग्वेद, दूसरा त्रिपिटक, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा इंडिका। इस तरह कालक्रम के अनुसार पहले ऋग्वेद की रचना हुई, फिर त्रिपिटक की, फिर अर्थशास्त्र की, फिर इंडिका की रचना हुई। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।